तो दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने आज कुछ बेरोजगार युवाओं पर बड़ी और कड़ी टिप्पणी कर दी और कहा कि वो कॉकरोच की तरह हैं, तिलचट्टे की तरह हैं, जो आगे चलकर मीडिया और सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। मतलब उनका कहना था कि जितने पैरासाइट्स हैं, ये भी बोला, जो नालायक लोग हैं वो या तो मीडिया में जाते हैं या वकील भी बन जाते हैं। वकीलों के लिए भी कहा और कहा कि वो लोग आरटीआई कार्यकर्ता भी बन जाते हैं, आरटीआई निकालते हैं, फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। अब ये टिप्पणी उस समय आई है दोस्तों, जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। और याचिका में उस वकील की याचिका ये थी कि उसे सीनियर वकील का दर्जा दिया जाए। वो पाने की कोशिश कर रहा था। अब कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई, समाज ने पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी समाज में हैं। परजीवी मतलब पैरासाइट्स, जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। सीजीआई ने कहा कि भाई, समाज में पहले से ही कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं, परजीवी मौजूद हैं, जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते रहते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं और हमला भी करते रहते हैं। तो बेंच ने जो याचिका जिसकी थी उस वकील से कहा कि भाई, पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बनना चाहती है, पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट हो सकती है, लेकिन कम से कम आप तो इसके हकदार नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल दी। अब सीजीआई ने साफ साफ ये टिप्पणी की कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट आपको सीनियर वकील का दर्जा दे भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट उनके पेशेवर आचरण को देखते हुए इसे रद्द कर देगा। मतलब उनके प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल था उन वकील साहब के। तो बहुत कड़ा रुख था सूर्यकांत जी का। अब उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्चुअली फेसबुक पर याचिकाकर्ता की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया। फेसबुक पे कुछ लिखा होगा। उन्होंने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कई युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें न तो कोई नौकरी मिलती है और न ही पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। अब दोस्तों, मैं मीडिया से हूँ, इसलिए मैं एक बात तो यहाँ कहूँगा कि मैं ये मानता हूँ, कम से कम हिंदी जर्नलिज्म में मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग नालायक हैं और कई लोग इस तरह के हैं, उनमें नैक नहीं है जर्नलिज्म का, या उनकी भाषा अच्छी नहीं है, न बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं। लेकिन ग्रुपिज्म की वजह से उन्होंने 30-30 साल काट दिए। तू मेरी गली का है, तू मेरे गांव का है, चल अपन टीम बना लेते हैं, और टीम बना के ग्रुपिज्म करके हावी होना चाहते हैं। और न्यूज़ चैनल्स के और अखबारों के ऑफिस में यही होता है। मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार के लोगों को भर दूंगा। ये सब बहुत ज़्यादा होता है। मैं पहाड़ का हूँ तो पहाड़ियों को भर दूंगा और सबकी ऐसी तैसी करूंगा, ये तो होता है। और मैं अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहता था कि जो ग्रुपिज्म वही लोग करते हैं जो सबसे कमज़ोर लोग होते हैं, क्योंकि वो झुंड में चलना चाहते हैं। बहादुर आदमी तो अकेले चलता है और उसके पीछे पीछे टीम बनती चली जाती है। तो मैं हिंदी जर्नलिज्म का ख़ास तौर पर मुझे मालूम है इसमें बहुत नालायक लोग हैं। और जस्टिस सूर्यकांत ने सही कहा कि जो कुछ नहीं कर पाता वो तो मीडिया में आ जाता है। इशारा उनका यही था। उन्होंने वकालत के लिए भी यही कहा। अब पीठ ने याचिकाकर्ता से ये भी पूछा, जो वकील साहब थे जिनको सीनियर एडवोकेट की पदवी चाहिए थी, उनसे ये भी पूछा कि क्या उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है। पीठ ने पूछा कि क्या ये उस व्यक्ति का आचरण है जो सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होना चाहता है। ये भी अजीब सी बात है दोस्तों
सीनियर एडवोकेट तो कोर्ट बनाती है। अब आप उसके लिए अलग से रिट पिटीशन करें, ये समझ में नहीं आया। कोर्ट ने कहा वरिष्ठ वकील यानी सीनियर एडवोकेट का पदनाम एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है और इसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आपने जो रिट पिटीशन फाइल की है वो गलत है। और बात तो सही है दोस्तों। देखिए, रेस्पेक्ट गेन की जाती है, मांगी नहीं जाती। और सीनियर एडवोकेट की पदवी एक रिस्पेक्ट ही है जो अदालत देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सीनियर वकील का पद नाम एक प्रतिष्ठा का प्रतीक भर है जिसे केवल दिखावे के लिए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये उचित है? कोर्ट ने पाया कि वो सीबीआई से कहना चाहता है कि वो काले कपड़े पहनने वाले कई लोगों की डिग्री सत्यापित करें क्योंकि उनकी डिग्री के असली होने पर गंभीर शक है। इसी पर पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं करेगी क्योंकि उन्हें भी तो उनके वोटों की जरूरत है। हर साल इलेक्शन होते हैं बार के, तो उन्हें काले कोटों की जरूरत है। बात सही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कोई गलत बात नहीं कही, थोड़ी तीखी है, चुभी होगी बहुत सारे लोगों को। मैं तो मीडिया का हूं, मीडिया का होते हुए भी मैं मानता हूं और जानता हूं कि शायद मीडिया में बहुत नालायक लोग हैं। हमारी मीडिया में, हिंदी मीडिया में, जिन्हें लिखने की तमीज नहीं है, जिन्हें चीजों का आइडिया नहीं है, अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता है। इसी तरह वकालत में भी है। लॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी तरह लॉ कर लो और उसके बाद कोट पहन के। वकालत कौन करते हैं आजकल के समय में? लोग बस एजेंट बनते हैं बड़े बड़े वकीलों के या जजों के। तो खैर, सीजीआई का ये गुस्सा देखकर याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने यानी बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, सीजीआई की ये बात जो उन्होंने कही ठीक कही, लेकिन ऐसे तो हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है। अगर हम ये कहें कि सफल वकील जज बनना ही नहीं चाहते और जज वही बनता है जिसकी वकालत नहीं चलती, ये भी तो सच है। तो ये बात तो जस्टिस सूर्यकांत पर भी लागू होगी, क्योंकि सचमुच जो लोग जिनकी वकालत बहुत सफल है वो उन्होंने कितनी बार टर्न डाउन किया होता है जजशिप। मैं बहुत सारे ऐसे वकीलों को जानता हूं, वो बनना ही नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि मैं एक बार बन जाऊंगा तो जज बन गए तो उसके बाद मेरी लिमिटेड सोच हो जाएगी। ऐसे उनको फील्ड में खेलने में मजा आता है। उनका प्रोफेशन है, उनका नैक है, उनका पेशेवर अंदाज है, उनको मजा आता है। जिंदगी ऐसे ही उन्हें अच्छी लगती है। और ये बात भी सच है। तो अगर इस तरह से कहा जाए कि 99% तो वकील भी ऐसे ही है, मीडिया में तो है ही है, वकील भी ऐसे ही है, जिन्हें कुछ और मिल नहीं रहा था वो वकील बन गए। ये बात भी तो सच है ना। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस हिसाब से देखें तो ठीक है, उन्होंने कोई बात कह दी, लेकिन अब कोर्ट इस बात को लेकर बहुत नाराज हुए। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी इलाके के लोगों को, मतलब नॉर्मल लोगों को, जो मीडियोकर लोग हैं अगर मीडियोकर लोगों के बारे में ऐसी बात करें तो बहुत अफसोसनाक भी है। अगर कोई मीडियोकर है तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? अगर कोई मीडियोकर है तो उसमें आप कहते हैं कि लॉ में, वकालत में बहुत सारी मीडियोक्रिटी बहुत है, मीडियोकर लोग बहुत ज्यादा है, हर जगह है। जो उसमें से शार्प होता है वो निकल जाता है। मीडिया में भी है मीडियोक्रिटी। ज्यादातर
काले कोट की तो बहुतायत है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, लेकिन ज्यादातर वकील औसत दर्जे से नीचे है। तो उन्हें इसका सोल्यूशन भी तो बताना चाहिए था ना जज साहब को। अगर वो कह रहे हैं कि सारी मीडियोक्रिटी है तो वो विद्वान है, अनुभवी है, कोई सिस्टम ही दे दें रिटायरमेंट से पहले। क्योंकि सिर्फ कह देना और टिप्पणी कर देना और एक खास वर्ग को ऐसे कर देना तो बुरा है। बात उनकी कुछ हद तक सही भी है, लेकिन एक सीजीआई को इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। तो और पैरासाइट तो हर जगह है, क्या पुलिस में नहीं है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, क्या नेतागिरी में नहीं है? बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, काम करते नहीं है, दूसरों के काम पर जीते हैं। ये है दोस्तों, मेरा ख्याल है मुझे उनकी बात में थोड़ा सा दम तो था, लेकिन सटीक नहीं थी। और उनके पद के हिसाब से उनकी बात ये नहीं कहना, सीजीआई को नहीं कहनी चाहिए थी। जो मीडियोकर भी है उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है क्या? सोचिएगा सीजीआई साहब।